उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट हो गया, थोड़ा सा रह गया है। पहले हम थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे मेडिकल के और आईआईटी के। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ ही आपका ये वाला खत्म होगा, फिर हमारा मैथमेटिक्स शुरू होगा। एक और चीज जो मैं इसमें आपको बताऊंगा वो है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्क्रू गेज, और इस पे मैंने कल आपको बता दिया था कि विलियम गैस्कॉइने नाम के शख्स ने इसको इन्वेंट किया, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है स्टैंडर्ड, वो लीस्ट काउंट कितना होता है कल बता दिया था, 0.01, 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर, और आप चाहो तो इसे फिर सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। 0.001 सेंटीमीटर। इसे फर्दर आप 10⁻⁻5 मीटर कह सकते हो, या 10 माइक्रोमीटर कह सकते हो। एक और चीज बता दूं, स्क्रू गेज के लिए एक नाम कभी कभी माइक्रोमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर थोड़ा सा डिफरेंट है लुक में, लेकिन माइक्रोमीटर भी यूज करते हैं। और ये माइक्रोमीटर आपको शायद समझ में आया होगा कहाँ से आया। ये जो अभी मैंने आपको लिखाया यहाँ पर, ये इसका जो लीस्ट काउंट है वो 10⁻⁻5 मीटर या फिर 10 माइक्रोमीटर होता है, तो वहां से ये वर्ड आया माइक्रोमीटर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। स्क्रू गेज के लिए ही एक दूसरा नाम है माइक्रोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट कभी माइक्रोमीटर अगर मिल जाए, जैसे स्फेरोमीटर कल अलग बताया था मैंने कहा, स्फेरोमीटर का प्रिंसिपल सेम है, बट स्फेरोमीटर का यूज जो मेनली करते हैं, हम किसी लेंस या मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए करते हैं। लेंस या मिरर या कोई कर्व टाइप का सरफेस है, उसकी डेप्थ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। स्फेरोमीटर का प्रिंसिपल सेम है स्क्रू गेज वाला, लेकिन स्क्रू गेज के लिए एक नाम और भी यूज करते हैं हम, कौन सा? माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। तो लीस्ट काउंट इसका है 0.01 मिलीमीटर, या 0.001 सेंटीमीटर, 10⁻⁻5 मीटर, या 10 माइक्रोमीटर। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने कल पढ़ा क्या दिया था, ये सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दूं। ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको विजिबल हो रहा हो शायद। ये देखिए पॉजिटिव जीरो एरर, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, अब आपको विजिबल हो रहा होगा। पॉजिटिव जीरो एरर व्हेन हेड्स आर टचिंग एंड जीरो ऑफ CS lies below reference line, lies below reference line, zero error is positive. Also in this case zero of linear scale. I hope कि आपने ये कल नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किया है तो दोबारा से एक बार देख लो और नोट कर लो इसको, क्योंकि अब इसकी थ्योरी अगले 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो मैंने बताया ऑल्सो इन दिस केस जीरो ऑफ लीनियर स्केल, LS का मतलब लीनियर स्केल या मेन स्केल, इज क्लियरली विजिबल। और फॉर्मूला है जीरो एरर का LSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। LSR का मतलब है लीनियर स्केल रीडिंग, यानी लीनियर स्केल पे हमें क्या रीडिंग दिखाई दे रही है, क्या रीडिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, CSR का मतलब है डिवीजन ऑफ CS,
यानी कि सर्कुलर स्केल का कौन सा खाना दैट कोइंसाइड विद द आरएल, जो आरएल के साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है, इसी तरह का कुछ जीरो एरर का केस बनेगा। हालांकि जीरो एरर का केस में अलग से एक एग्जांपल सॉरी नेगेटिव जीरो एरर का केस अलग से बनेगा, वो केस मैं आपको अलग से बताऊंगा आगे। ठीक है, वो एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा प्रॉपर। तो अब देखिए नेगेटिव जीरो एरर का और केस हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं। अब आते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर सेकंड वाले में। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो देखिए नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा कि जो जीरो है सी एस का वो आर एल से ऊपर निकल जाएगा। जीरो ऑफ व्हेन जीरो ऑफ सी एस, या थोड़ा सा और प्रॉपर मैं इसको लिखूं, व्हेन हेड्स आर टचिंग, हेड तो टच करनी चाहिए, हेड्स आर टचिंग ईच अदर एंड जीरो ऑफ सी एस लाइज अबव, उसमें क्या था बिलो, लाइज अबव आर एल, देन जीरो एरर इज नेगेटिव। आप नोट जरूर करिए, जीरो एरर इज नेगेटिव। ठीक है, जीरो एरर इज नेगेटिव, राइट। अब इसके बाद देखिए इस केस में और क्या होगा, और ये होगा कि जो मेन स्केल या लीनियर स्केल है उसका जीरो ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, या बेयरली विजिबल होगा, यानी मुश्किल से दिखाई देगा। ऑल्सो इन दिस केस, ऑल्सो इन दिस केस जीरो ऑफ एल एस इज covered or barely visible. Also in this case, zero of ls is covered or barely visible, या मुश्किल से दिखाई देता है। Also in this case, zero of ls is covered or barely visible. ठीक है, मुश्किल से दिखाई देता है, फॉर्मूला तो यही होगा जीरो एरर का। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चीजों की सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्लस सी एस आर इंटू एल सी। ठीक है, एल एस आर प्लस सी एस आर इंटू एल सी। लेकिन अब मैं ये आपको आगे बताऊंगा कि एल एस आर और सी एस आर कैसे यूज करने होते हैं जीरो एरर में। जीरो एरर में यानी कि यहाँ पे तो हम लिखेंगे एल एस आर, ठीक है, या आगे जैसे क्वेश्चन आएगा तो वहां आप इसको समझ सकते हैं। एल एस आर रीडिंग ऑफ मेन स्केल, या तो मैं कहूँ या लीनियर स्केल कहूँ, रीडिंग ऑफ लीनियर स्केल, और यहाँ सी एस आर डिवीजन ऑफ सी एस दैट coincides
यहाँ पे देखो रीडिंग ऑफ LS लीनियर स्केल में आपको पता है क्या करना है, ये मैं बता रहा हूँ, -50 और -100। अब इसका मतलब क्या है ये लिख लो, अभी क्वेश्चन जब आगे बताऊंगा तब समझ में आएगा, और इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में आएगा। -50 या -100 क्यों लिखते हैं वो मैं बता दूंगा अभी आगे, ठीक है। ये यानी -50 या नंबर ऑफ डिवीजन ऑन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CS, ठीक है। ये इस तरह से आपको लिखना होगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और ये वैल्यू आपका मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, और मैं दोबारा से इसको और क्लियर करूं, बस लिख लो, अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा एग्जाम्पल से आपको। जैसे अगर वर्नियर कैलिपर्स में याद हो, मैंने पीछे बताया था, वर्नियर कैलिपर्स में जब नेगेटिव एरर होती थी तो हम उसमें -1 लिखते थे, याद आ रहा हो तो -1, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे -50 इंटू लीस्ट काउंट, या -100 इंटू लीस्ट काउंट। अब इसका क्या मतलब है, एक सेकंड होल्ड करना, कोई मैसेज है शायद आपका, तो नहीं है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस टाइम्स टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, अभी बता दूंगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CS इनटू, अभी केवल लिखने पर ध्यान दो, अभी इसमें दिमाग मत लगाना, क्योंकि आगे मैं जब बताऊंगा आपको ये एग्जाम्पल तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी तो केवल लिखने पर ध्यान दो। ये है जीरो एरर इक्वल्स टू LSR प्लस CSR इंटू LC, ये फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ये वाली चीज़, LSR और CSR, डिवीजन ऑफ CS दैट कोइंसाइड विद RL, और इसमें रीडिंग ऑफ LS का विशेष ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अभी आप नोट कर लो। मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा ना, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, एक एग्जाम्पल लेंगे हम। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी रीडिंग होगी जीरो एरर इज ऑलवेज subtracted with साइन, ये बात मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स में भी बताई थी, मैंने कहा दोनों की थ्योरी बहुत मिलती जुलती है। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड विद साइन फ्रॉम मेन रीडिंग, और नेगेटिव, जीरो एरर का जो नेगेटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव ऑफ जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। ये बात सब मैंने आपको बताई है, वही सब रिपीट हो रही है। नेगेटिव ऑफ जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन, यानी कि जो जीरो करेक्शन है, ये नेगेटिव होता है किसका, जीरो एरर। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगा, और इसलिए जीरो करेक्शन को मेन रीडिंग में, देयरफॉर जीरो करेक्शन इज ऑलवेज एडेड, जीरो करेक्शन इज ऑलवेज एडेड टू मेन रीडिंग। देखो, जीरो एरर को माइनस करना होता है मेन रीडिंग में से, और जीरो करेक्शन को ऐड करना होता है, लेकिन एक ही काम करेंगे, या तो करेक्शन को ऐड कर लो या एरर को माइनस कर लो, दोनों नहीं कर देना, दोनों नहीं करना है। अब आ जाते हैं लास्ट लास्ट स्टेप, ये नोट करते जा रहे होंगे आप, नोट नहीं कर पा रहे हैं, अगर स्पीड मेरी थोड़ा सा ज्यादा लग रही हो, वैसे ज्यादा नहीं है, मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया हो, अब आगे बढ़ रहा हूँ, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है मेन रीडिंग।
मेन रीडिंग कब लेते हैं? मेन रीडिंग तब लेते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को इसके हेड के बीच में रख देंगे। जैसे किसी चीज का डायमीटर मेजर करना है तो हेड के बीच में रख देंगे, तो अब वहां पर मेन रीडिंग का फॉर्मूला MR, शॉर्ट में लिख रहा हूं, LSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। और ये वही फॉर्मूला है लेकिन वैल्यू बदल जाएगी जैसे वहां पे था। तो अब LSR क्या है? लीनियर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल रीडिंग, ध्यान रखना, लीनियर स्केल रीडिंग। और ये CSR क्या है? डिवीजन नहीं देखना होता, लीनियर स्केल की रीडिंग। और लीनियर स्केल का एक खाना या तो 1 मिलीमीटर का होता है या आधा मिलीमीटर का होता है, ये क्वेश्चन में देगा आपको। लीनियर स्केल रीडिंग और CSR यानी कि डिवीजन ऑन CS दैट कोइंसाइड विद, ये मैंने आपको कल बताया था, परसों बताया था सॉरी, वर्नियर स्केल में भी सेम वही फॉर्मूला काम करते हैं दोनों में, बस वैल्यू बदल जाती है। डिवीजन ऑन CS दैट कोइंसाइड्स विद RL, रेफरेंस लाइन। और LC तो आप जान ही रहे हो, लीस्ट काउंट। इसके बाद आता है आपका फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग करेक्ट रीडिंग होती है। फाइनल रीडिंग इट इज एग्जैक्ट रीडिंग। फाइनल रीडिंग ही एग्जैक्ट होती है विदाउट एरर, यानी बिना एरर के, विदाउट एरर, विदाउट एरर। तो फाइनल रीडिंग जो होती है, फाइनल रीडिंग को FR लिख देता हूं मैं। तो फाइनल रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन रीडिंग माइनस 0 एरर। आप देख रहे हो वही फॉर्मूले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जो वर्नियर कैलिपर्स में थे, बस तरीका थोड़ा हमारा बदल गया। ये थ्योरी आपकी फिनिश हो गई, थ्योरी फिनिश हो गई, क्वेश्चन पर आते हैं हम। थ्योरी फिनिश हो गई, क्वेश्चन पे आते हैं। आप नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक एक करके, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करके। और आज फिर हम जैसे रेगुलर क्लास में करते थे, आज फिर वैसे ही करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप आंसर करोगे। कॉन्फिडेंस आएगा आपको, नोट कर लो। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे, आज ये टॉपिक खत्म कर लेंगे हम। अच्छा, कल कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे थे DPP में से, जागृति ने पूछा था 3 सवाल, जो मैंने लास्ट DPP दिया था वर्नियर कैलिपर्स का, जिसमें 15-20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। जागृति ने क्वेश्चन पूछा, अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा था 9th वाला, जागृति ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 9, 19 और 20। और ध्रुव का भी आया है लेकिन अभी उसने क्वेश्चन भेजे नहीं है, तो मैं अभी टाइम बचेगा तो मैं वो वाले क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा। और वैसे जागृति ने कल फोन करके भी पूछ लिया था, शाम को मैंने बोल रखा है आपको कोई दिक्कत हो शाम को आप फोन कर लो, आज मत करना। शाम को मेरी क्लास है, डाउट लाइव डाउट सेशन है 12th के बैच का, 12th के बैच का लाइव डाउट सेशन है 7 से 8 बजे तक। तो इस बीच में फोन मत करना मुझे, या तो आप करना तो 7 से पहले करना। शाम को मेरा क्रैश कोर्स होता था, वो खत्म हो गया है, तो शाम को 5-6 बजे के आसपास आप चाहो कर सकते हो अगर कोई डाउट हो तो, या 8 साढ़े 8 बजे के, साढ़े 8 बजे के बाद करना। आज 7 से 8 मेरा लाइव डाउट सेशन है 12th के बैच का, ठीक है। तो वो मैं आपका भी जैसे डाउट ज्यादा होंगे तो फिर आपका भी लाइव डाउट सेशन रख लेंगे, क्लास तो चलती रही है। पहले भी मैंने लाइव डाउट सेशन रखा है एक बार आपका, तो जब भी डाउट आपके ज़्यादा इकट्ठे होंगे हम उसको करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अब मेरा प्लान है, जैसे अभी बीच में आपने कहा भी था, बच्चे एक दो ने कहा था कि सर टेस्ट वगैरह का क्या, अब आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो जो कमिंग संडे है, यानी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे को आपका टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है, आप सोच रहे हो सर टेस्ट इतनी जल्दी है। इससे अगला जो संडे आएगा उसको एक टेस्ट रख लेंगे। और जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप वो टेस्ट स्किप कर सकते हो, वो ऑनलाइन ही होगा, मैं लाइव आपको टेस्ट दूंगा, मैं यहाँ से मॉनिटर करूंगा आपका कैमरा ऑन करा के, ठीक है, कैमरा ऑन करा के और वो आपको टेस्ट दूंगा। तो इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है। अभी पहला टेस्ट होगा और टाइम भी मैं दे रहा हूँ 1 हफ्ते का, आप प्रैक्टिस कर लो इस चैप्टर की। और मीनवाइल मंडे को हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एसेंशियल मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स में यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर फिजिक्स में पूछो ना कि फिजिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ये मैथमेटिक्स और इसके बाद वेक्टर, अगर ये समझ लिया ना, ये समझ लो कि आपको फिजिक्स पढ़ने की, फिजिक्स के लॉकर की चाबी मिल गई आपको। फिजिक्स को खोल डालोगे एक एक चीज को, आपको वो होती है ना रिंच होती है, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर होता है, वो मिल गया। आप एक एक चीज फिजिक्स की खोल डालोगे, बस आपको औजार मिल गया, टूल मिल गया। तो एक मैथमेटिकल टूल्स है, और 15 दिन की क्लास होती है करीब करीब,
एक शीट मैं दूंगा, उसमें पूरी थ्योरी होगी, वो शीट आपके पास प्रिजर्व रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शीट दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूले होंगे, लेकिन कुछ आपने 10th लेवल तक पढ़ रखे हैं। उन 15 दिन की क्लास में करीब मान के चलो आधा तो आपको पहले से आता है। मैं तो केवल ब्रश अप करूंगा, जैसे कि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, यूज होगा फिजिक्स में। स्फीयर का वॉल्यूम है, सरफेस एरिया यूज होगा, वो आता होगा आपको मेंसुरेशन का। ठीक है, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती होगी। कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं आता, बिना इसके फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। लॉग है, कुछ को आता हो कुछ को नहीं आता हो, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ग्राफ है, कैसे स्टडी करते हैं आपको नहीं आता, मैं सिखाऊंगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। बेटा मास्टर बन जाओगे फिजिक्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिजिक्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ना हो जाए तो बताना आप मुझे। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट फिजिक्स में सबसे टॉप स्कोर करते हैं, अगर परसेंटेज निकालोगे तो सबसे टॉप। मतलब बायो वाले में परसेंटेज निकाल लो आप, केमिस्ट्री में परसेंटेज निकाल लो, और फिजिक्स में परसेंटेज निकाल लो, या मैथ्स में निकाल लो। फिजिक्स में स्कोर मेरे स्टूडेंट अगर अच्छा होगा पढ़ने में, तो फिजिक्स में सबसे टॉप स्कोर करके आता है। और उसका कारण ये है कि मेरा पूरा जोर मैथमेटिक्स पे रहता है। अगर 15 दिन मैथमेटिक्स पढ़ लिया, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से टॉप पे आ जाएगा। जो फिजिक्स में जो डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा। वो डर इस मैथ्स की वजह से तो होता है। और जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ वो तरीका बिल्कुल अलग है। आपको ऐसा लगेगा जैसे 8th क्लास का मैथ्स कर रहे हो आप, 7th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हो, 6th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा। पढ़ेंगे हम 11 12th लेवल का जो फिजिक्स यूज होगा, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा मैं इस तरीके से। वो तरीका इतना आसान होगा कि चीजें आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगी। चलिए, अब हम आते हैं लौट के क्वेश्चन पे। आपने थ्योरी नोट कर ली होगी, मैं थोड़ा सा बताने लग गया कि कुछ लोग नोट कर रहे होंगे। अब मैं लौट आता हूँ क्वेश्चन पे। तो चलिए, आज का पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। कल हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे, कल 2 क्वेश्चन कर चुके थे, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। कल 2 क्वेश्चन कराए थे। ये आईआईटी जेई मेन का क्वेश्चन है, 2014 मेन का। आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करना है। पढ़िए और करिए, और बहुत आसान है, बिल्कुल टाइम लगना नहीं चाहिए। आंसर कर भी दिया इतनी जल्दी? चलो भाई देखते हैं किस किस ने आंसर किया है। आर्यन ने आंसर कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं आईआईटी क्वेश्चन खोल के बैठ गए हो, उसमें से आंसर कर देते इतनी जल्दी? इतने होशियार हो गए हो तुम लोग, टाइम ही नहीं ले रहे हो बिल्कुल भी। चलिए, आंसर आ गया, आर्यन का आ गया, वेरी गुड। आलोक का आंसर आ गया, व्हाट्सएप करिए मुझे, मैं नाम बोलूंगा। अभिषेक का आंसर आ गया। अभी सही गलत वो बाद में बताऊंगा, सही गलत बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ किस किस ने आंसर मुझे भेजा है। रवि का आंसर आ गया, ध्रुव का आ गया, आयुषी का आ गया। क्या लिख रहे हो भैया? ए ध्रुव, क्या लिख रहे हो तुम? ए स्क्रू गेज कहाँ है? विशाल का आंसर आ गया, चेक तो करो क्या लिखा, क्या है ध्रुव, चेक करो क्या लिखा है तुमने। जागृति का आंसर आ गया, रवि, आलोक, जागृति, अभिषेक, विशाल, ध्रुव, आयुषी, आर्यन, नूर। प्रियांशी बेटा, तुम्हारा छूटा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स। कोई बात नहीं, चाहो तो पढ़ लेना, उसका वीडियो मैं दे दूंगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही था। ठीक है, जो छूट गया वो मैं करा दूंगा अगर करना चाहोगे तो। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं खुद कर लूंगा तो मर्जी है। बाकी मैं वीडियो दे सकता हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरा नंबर हमेशा चालू रहता है, आप कॉल कर सकते हैं। मैं बच्चों को कभी मना नहीं करता हूँ। ठीक है। हाँ, ये है कि बच्चे अभी वैसे तो मैं लाइव डाउट वगैरह इसीलिए कराता हूँ कि आपके डाउट सारे हो जाएं, क्योंकि एक एक बच्चे के डाउट करने से अच्छा है कि इकट्ठे हो जाए। हाँ देखिए भाई क्या कह रहा है, देखो, अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड रोट इट एज 3.50। बस इसी में राज छुपा हुआ है, इसी में राज है इसका छुपा हुआ। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन में करना तो वैसे कुछ है नहीं, सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं करना है। देखा जाए तो 3.50 सेंटीमीटर। तो इसमें लीस्ट काउंट निकाल सकते हो इसे देख के। लीस्ट काउंट कैसे पता लगती है? आयुषी, सॉरी आयुषी नहीं, प्रियांशी ध्यान देना तुम। ये यहाँ पे डेसिमल प्लेस देखते हैं हम।
क्या देखते हैं, डेसिमल प्लेस। और इसमें सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक मेजरमेंट हुआ है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। तुम्हारा ये छूटा हुआ है, तो यहाँ से समझने में आसानी होगी, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। कोई रीडिंग यहाँ पे लिखी है 3.50 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 0.01 सेंटीमीटर, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक। ये इसकी अगर प्लेस वैल्यू है, तो यही इसकी लीस्ट काउंट हो गई, यानी डेसिमल के सेकंड प्लेस तक ये सही मेजर कर सकता है। एक चीज तो यहाँ से। अब देखो मीटर स्केल का हम जानते हैं, मीटर स्केल हमने यूज किया है। मीटर स्केल की जो रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर तक होती है। 1 मिलीमीटर, मीटर स्केल वही होता है जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा स्केल यूज करते हो, उसका छोटा वर्जन होता है। 6 इंचेस का रहता है और एक साइड में 15 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे खाने सबसे होते हैं, वो 1 मिलीमीटर के होते हैं। वो उसका छोटा, ज्योमेट्री बॉक्स में 1 मीटर रख नहीं पाओगे, तो 6 इंचेस में मिलता है। अब वर्नियर कैलिपर्स में आपको बताया था, वर्नियर कैलिपर्स के 10 खाने हैं, वर्नियर स्केल पे 9 के साथ मैच कर रहे हैं, और इसका मेन स्केल है 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर का मतलब एमएसडी की वैल्यू क्या हो गई, 1 मिलीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, तो एमएसडी, एमएसडी बोल रहा हूँ मैं, 1 मिलीमीटर हो गया कि नहीं। और लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 9 खाने एमएसडी के 10 के साथ मैच कर रहे हैं, मैंने बताया था। डायरेक्ट कर सकते थे 0.1 मिलीमीटर। अब देखो 0.1 मिलीमीटर को हम 0.01 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में हमने जो मेजर किया है वो कितने तक मेजर किया है, हमने मेजर किया है इस लीस्ट काउंट तक, और वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट भी इतनी ही तो है। ध्यान से देखो तो इतनी ही तो है। फिर से देखना चाहोगे, देखो लीस्ट काउंट निकालना मैंने वर्नियर कैलिपर्स का आपको बता दिया था, और मैंने कहा था अक्सर यही लिखा था 10 डिवीजन 9 डिवीजन, जैसे ही देखो और लीस्ट काउंट निकाल लो, वहां से एमएसडी की वैल्यू यहाँ से आ गई। समझ में आ रहा हो शायद मेरी ख्याल से मेरी बात। तो इसकी जो लीस्ट काउंट हो गई वो कितनी हो गई, इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो गई, 0.01 सेंटीमीटर। और जो रीडिंग हमने ली है वो भी इसी लीस्ट काउंट में ली है, 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किया वो कौन सा रहा, डी वाला। अब आपने कहा सी और डी चेक तो कर लो, मैं तो चेक कर लेता हूँ, आप करना चाहो तो कर लो। आगे क्या कह रहा है सी वाले में, चलो। स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, इन सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 मिलीमीटर। तो अगर इसका सी वाले पार्ट का लीस्ट काउंट आप निकालते तो बताया था पिच 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया आपका 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। यानी ये तो थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल तक मेजर कर रहा है, यानी ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी रीडिंग केवल सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक है। अगर हमारी रीडिंग में थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल भी होता, थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल भी होता, तो फिर हमारा सी वाला आंसर हो जाता, सी वाला आंसर हो जाता। अब आपने कहा डी, डी में तो जानकारी अधूरी है, 50 डिवीजन बताएं, बाकी पिच तो बता ही नहीं रखी, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो डी वाला भी नहीं होगा, सी वाला हो सकता था, लेकिन कब होता, जब हमें क्वेश्चन में ये बताया जाता कि ये जो रीडिंग 3.50 सेंटीमीटर है, इसमें और एक जीरो लगा देते। जैसे मेरे कहने का मतलब है, ये जो रीडिंग है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जो रीडिंग है, अगर यही रीडिंग सपोज करो 3.500 सेंटीमीटर होती, तो फिर हमारा आंसर कौन सा होता, तब आंसर कौन सा हो जाता, सी वाला। क्योंकि थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल तक रीडिंग ली गई सेंटीमीटर में, तो थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल में ये वाली है, तो फिर हमारा आंसर कौन सा होता, सी वाला। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, 2019 जेई मेन का सवाल है। 2000, पहले मैं आसान वाले ले रहा हूँ, मेडिकल का क्वेश्चन तो भी थोड़ा टफ आया है। ये तो जेई मेन के आईआईटी का जो एग्जाम होता है जेई मेन 2019 का, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर अभी चाहिए मुझे, अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वाला बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बाद में करेंगे, अगला वाला पहले 4 का आंसर करो मुझे। 2019 का है, अभी 20 का तो होगा, जनवरी वाला। आगे आंसर किसी का, प्रियांशी ने आंसर किया है। प्रियांशी तुम बढ़िया जवाब दे रही हो, बस तुम्हारा वर्नियर कैलिपर छूटा हुआ है।
बाकी स्क्रू गेज तुम अच्छा आंसर कर रही हो, कल भी तुमने अच्छा आंसर किया। अभिषेक आंसर आ गया, गुड। आलोक का आंसर आ गया। और चीटिंग तो नहीं कर रहे हो कहीं, वहां आईआईटी क्वेश्चन चेक कर लेते हो किताब वो। आयुषी का आ गया। चीटिंग नहीं करना बेटा, भले ही गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, सॉल्यूशन भी भेज दिया अभिषेक ने तो, सॉल्यूशन भी भेज दिया, चीटिंग नहीं कर रहे हो इसका मतलब, वेरी गुड। और देखिए आलोक का आ गया, रवि आर्यन का आंसर आ गया। आर्यन का आंसर ठीक नहीं है, आर्यन चेक करो। आर्यन तुम अपना आंसर चेक करो। बाकी लोगों ने, प्रियांशी का आंसर सही है, आयुषी का सही है, अभिषेक का सही है, आलोक का सही है, ये रवि का आंसर आ गया, ये भी ठीक है। और मैं वेट कर रहा हूँ बाकी लोगों का। ध्रुव, विशाल, जयवीर, सही आंसर। जयवीर तुम भी एक्टिव हो गए हो आजकल, बढ़िया जवाब दे रहे हो। ध्रुव का आंसर, ध्रुव चेक करो, आंसर चेक करो, सही नहीं है तुम्हारा। रवि का आ गया, आलोक का आ गया, और विशाल का आंसर आया है लेकिन सही नहीं है विशाल। चलो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जागृति चेक करो तुम भी। चलो मैं बताता हूँ, इधर देखो। अब इसमें देखो कुछ कर रहे हैं, कोशिश अच्छी करी है, लेकिन कुछ लोगों ने जो गलत किया उसकी गलती का मैं बताऊंगा क्या गलती है। लेकिन तुम्हारी अप्रोच फिर भी ठीक है, लेकिन गलती क्या है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो लीस्ट काउंट मेन स्केल की स्क्रू गेज की 1 मिलीमीटर। अब समझो, सॉल्यूशन पे ध्यान दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी यही चीजें तो समझनी है। कभी सही करोगे कभी गलत करोगे, तभी तो कुछ लाइफ में, कभी खुशी कभी गम, कभी खट्टा कभी मीठा। मीठा मीठा रोज खाओगे अच्छा नहीं लगेगा, कभी नमकीन भी होना चाहिए, कभी गलत भी करना चाहिए कभी सही, तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। कभी गलत करके फिर सही करते हो तो उसका मजा ही अलग है। जीत के हारना, और हार के जीतना, यही तो लाइफ का मजा है। चलो देखो, इसका आंसर मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। आप देखो इसकी अप्रोच देखो। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, ये दे दिया है। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। 5 माइक्रोमीटर को मेजर करने के लिए, 5 माइक्रोमीटर को मेजर करने के लिए, यानी कि हमको, हमको ध्यान देना मेरी बात पे, हमको एक ऐसा वो चाहिए, एक ऐसा वो चाहिए, ये ध्यान रखना, लीस्ट काउंट मेन स्केल की है, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट नहीं है ये। यानी मेन स्केल का खाना आपको दिया है, 1 MSD दे दिया है ये आपको, 1 मिलीमीटर। गौर करना एक तो इस बात पे, ये लीस्ट काउंट स्क्रू गेज की नहीं है, गौर करो, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट नहीं है। तो 1 MSD आ गया 1 मिलीमीटर। अब हमको 5 माइक्रोमीटर मेजर करना है, तो 5 माइक्रोमीटर को हम 1 माइक्रोमीटर वाले से मेजर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 5 बार में कर लेंगे। या 5 माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं। भाई, एक का इंटीजर मल्टीपल है 5, और 5 का इंटीजर मल्टीपल है 5, यानी कि इसको इंटू 5 कर सकते हो। देखो मेरी बात को सुनना, ये इंटू 5 इक्वल्स टू 5 माइक्रोमीटर, और इंटू 1 इक्वल्स टू 5 माइक्रोमीटर। यानी जो लीस्ट काउंट हो सकती है वो दो आंसर हो सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर या 5 माइक्रोमीटर वाला। अब वो कैसे आएगा, तो देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच। अब इसमें क्वेश्चन में पिच नहीं दिया, लेकिन याद करो, याद करो, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी पिच की वैल्यू और एमएसडी की वैल्यू, लीनियर स्केल डिवीजन की वैल्यू बराबर होती है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिवीजन ऑन सीएस। तो हमको लीस्ट काउंट जो चाहिए वो या तो 1 माइक्रोमीटर आ जाए या 5 माइक्रोमीटर आ जाए, उससे काम चल जाएगा। अब देखो पिच क्या दे रखी है क्वेश्चन में, ध्यान देना। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50, अगर मैं करता हूँ 50 डिवीजन अगर मैं करता हूँ, तो कितना आएगा? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50 कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। इसे आप चाहो तो लिख सकते हैं कितना, इसे आप कितना लिख सकते हो, 2 × 10⁻⁻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 
-5 मीटर या 20 माइक्रोमीटर। आप मुझे बताओ, अगर किसी की लिस्ट, ए वाले पार्ट को चेक कर रहा हूं मैं, ए वाले पार्ट को एक एक करके चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम लेके चलेंगे, समझ में आना चाहिए। अगर मैं ए वाले पार्ट को लेके चलता हूं, ए वाले पार्ट को, लिस्ट काउंट, इसको हटाओ, ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसी का हम सब में यूज करेंगे। तो ए वाले पार्ट को लेके चले तो इसकी लिस्ट काउंट ये आ गई। क्या इससे आप 5 माइक्रोमीटर को मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 5 माइक्रोमीटर को किससे मेजर कर लोगे, 1 से या 5 से? ये बात समझ में आई हो? चलो अब नीचे आता हूं मैं, बी वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं, लिस्ट काउंट बी वाले का निकाल लेते हैं। बी वाले का 1 मिलीमीटर पिच तो वही है, लेकिन खाने कितने हैं इसमें, डिविजन्स कितने हैं, 200। डिवाइड करो जरा, डिवाइड करोगे तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 200 करूंगा, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 200 कितना आ गया भैया? ये आ गया 0.005 मिलीमीटर। क्या ये 5 माइक्रोमीटर है? यस है। और हमको 5 माइक्रोमीटर ही मेजर करना है, तो लीस्ट काउंट के बराबर तो मेजर कर सकता है, यानी ये वाला आंसर हो सकता है। सी वाला भी चेक कर लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या भैया, 1 मिलीमीटर और डिवाइडेड बाई 500, 500। अब अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरा 0.2 मिलीमीटर, 2 माइक्रोमीटर है। अब कई बच्चों ने सी आंसर भी किया है, लेकिन मेरी बात समझो यार, कि 2 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है, 5 मिलीमीटर 2 माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है। अगर 5 को मेजर करोगे तो इंटीजर टाइम्स आएगा, 2.5 गुना आएगा। क्या 2.5 गुना मेजर कर पाओगे? 2.5 गुना मेजर कर पाओगे? नहीं। देखो, 2 माइक्रोमीटर से आप 4 माइक्रोमीटर मेजर कर सकते हो, 6 माइक्रोमीटर मेजर कर सकते हो, 8 माइक्रोमीटर मेजर कर सकते हो। क्या आपको लगता है 5 या 7 या इस तरह की वैल्यू 3 मेजर कर पाएंगे? नहीं, इंटीजर टाइम्स होता है ना मेजरमेंट। तो अब आपने कहा सर डेसिमल में क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप डेसिमल में जैसे 2 माइक्रोमीटर मेजर कर रहे हो, तो इसका मतलब 2 बार 2 माइक्रोमीटर प्लस 1। लेकिन 1 कैसे मेजर करोगे, क्योंकि ये 2 से कम तो मेजर ही नहीं कर सकता ना। आपने कहा 3 मेजर में सर ऐसे करूंगा कि 2 बार, मतलब 2 माइक्रोमीटर एक बार में और आधा